अगर लिवरपूल के मैचेस के बारे में एक चीज़ क्लियर है वो ये है कि चाहे सुबह 4 बजे मैच हो, 5 बजे मैच हो, शाम को 7:30 बजे मैच हो, डज नॉट मैटर. यू नो वाई? बिकॉज लिवरपूल इतना प्यारा फुटबॉल खेलता है कि देयर इज़ नो वे तुमको नींद आ जाए. दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद मी येस्टरडे, थिंकिंग कि सुबह 1:45 मैच है, मैं किस तरीके से अवेक रहूँगी पूरे रात, बिकॉज ठंड है यहाँ पे. लाइक आई मैंशन, जैसे ही मैच शुरू हुआ देयर वाज नो गोइंग बैक. देयर वाज नो वे दैट आई कुड हैव फॉलन asleep, बिकॉज यू नो वॉट, जब मैच खत्म भी हो गया आई वॉज इन दैट वाइब, आई वॉज इन दैट इंटेंसिटी टेम्पो ऑफ द गेम कि यार और दिखाओ और दिखाओ. बट देन आई कंसोल्ड माई सेल्फ कि सो जा, अभी सो जा, बिकॉज फिर बहुत मुश्किल होने वाले सुबह. एंड आई विश मैंने ये रात को ही रिकॉर्ड किया होता, बिकॉज देन आई वॉज इन दैट एनर्जी, इन दैट जोन. मर्सीसाइड डर्बी, मर्सीसाइड इज रेड गाइज, रेड. क्या खेला है लिवरपूल यार. कुछ लोगों को लगेगा कि ना एवर्टन के साथ ही तो मैच था, व्हाई एम आई लाइक यू नो रिएक्टिंग सो मच टू इट. भाई सुनो, प्रीमियर लीग जब से शुरू हुआ है तब से 22 रेड कार्ड जिस फिक्सचर को मिले हैं, जिस डार्बी, कुछ मर्जी लगा लो, लगेगा लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड है, बट नो, जब से प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ है मैक्सिमम रेड कार्ड्स इस डार्बी को मिले हैं. 22 रेड कार्ड्स, जिसमें कि 7 लिवरपूल को मिले हैं एंड 15 मिले हैं एवर्टन को. सोचो, विच इज वाई कल का एटमॉस्फेयर देखना था गुडिसन पार्क में अलग था ना. मुझे सही में बताऊं, कल जब मैच शुरू हुआ ना, पहले 5 मिनट्स इनटू द गेम एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करके चले गए आई विल बी हैप्पी. बहुत इंटेंस क्राउड था यार, देखने वाला था. इवन द कमेंटेटर्स वर सेइंग दिस थिंग दैट द गुडिसन पार्क इज बॉइलिंग. Imagine the kind of crowd it was there. So atmosphere clearly on point था for Everton to get a draw against Liverpool in the match like this. But Liverpool ने 4-1 से हराया, थ्रैश किया, I should say, थ्रैश किया एवर्टन को. Going into this match, my prediction was that Liverpool शायद 3-1 से जीत जाएगा. देखो भाई, कॉन्फिडेंस है तब भी, मानो ना मानो, मैं अपनी टीम के लिए प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि 3-1 से जीतेगा. यूजुअली आई डोंट गो दैट फार, मैं हमेशा से 1-0, मे बी 2-1, मे बी इट्स 2-2. दैट्स हाउ आई यूजुअली गो फॉर माई प्रिडिक्शंस. बट इफ आई एम गोइंग फॉर 3-1 मीन्स finally I'm getting a lot of confidence from my team. Henderson on the pitch, the captain on the pitch. क्या परफॉर्मेंस रहा है हैंडरसन का. ही डजंट यूजुअली गोल दैट मच, इतना स्कोर नहीं करते हैं, बट जब करते हैं सीरियसली हर एक गोल पे अलग वीडियो बन सकता है. दैट गुड. कल वाला गोल देखो यार जाके हैंडरसन का, हाउ गुड इज दैट, हाउ गुड. मोहम्मद साला ने भी लेफ्ट फुट से किया, हैंडरसन ने भी लेफ्ट फुट से किया, बट मोहम्मद साला इज एन एक्सपीरियंस स्ट्राइकर, ही इज एन एक्सपीरियंस विंगर. हैंडरसन डजंट डू दैट, और इतने प्रिसाइजली वो गोल करा है उसने भाई, ऑसम. एंड हैंडरसन का पूरा जो मैच रहा है, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी गुड. देन मोहम्मद साला के बारे में आई थिंक आई शुड मेक अ सेगमेंट इन माई वीडियोज ऑलवेज विच टॉक्स अबाउट जस्ट मोहम्मद साला, बिकॉज इफ वी डोंट डू दैट आई थिंक कैसे, कितना और क्या करूँ मैं, बिकॉज हर बार मोहम्मद साला इज गोइंग टू बी इन द न्यूज बिकॉज ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग इंसेनली वेल. यार 14 मैचेस हुए हैं अभी तक प्रीमियर लीग में, जिसमें बंदे ने 13 गोल्स कर दिए, 13 गोल्स. टॉकिंग अबाउट चैंपियंस लीग, 5 मैचेस हुए हैं अभी तक, 6 गोल्स करे हैं मोहम्मद साला ने, 8 असिस्ट हैं उसके, 8. आई थिंक वी शुड ऑल गेट टुगेदर और हर रोज ना एक हैशटैग ट्रेंड पे करते हैं कि हैशटैग मोहम्मद साला द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज कम ऑन, ही डिजर्व्स दैट क्लियरली राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Any Messi and Ronaldo fans here, please do comment below. Don't you think that it is Mohamed Salah the best player in the world right now? Right now, come on. I understand the consistency that is required to be the best player in the world. Clearly, Ronaldo and Messi ने वो करा है. They have been doing that. That is why they're the greatest players ever. Because उस फॉर्म में हर साल परफॉर्म करना is very difficult. But मोहम्मद साला हैज़ बीन डूइंग दैट फॉर लिवरपूल. मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, मैं बोलती रहूंगी हमेशा के लिए, बिकॉज कम ऑन, इतना तो बनता है फॉर मोहम्मद साला. उसके गोल्स देखो, जो सेकंड गोल मोहम्मद साला ने किया है, जो एकदम सिमिलर मिस्टेक था जो जॉर्जिनियो ने करा था एंड जेडन सैंचो ने गोल करा, वैसे ही कोलमैन का मिस्टेक था. जेडन सैंचो के साथ राशफोर्ड थे उनको सपोर्ट देने के लिए, और मेंडी एकदम कंफ्यूज हो गए कि बॉल कहाँ आएगा, इधर आएगा इधर आएगा, बस 2 जाने थे और कोई भी डिफेंडर नहीं था आसपास. लेकिन मोहम्मद साला के गोल में सेम मिस्टेक हुआ कोलमैन से, पर इट वाज जस्ट मोहम्मद साला रनिंग इन दैट स्पीड एंड कोलमैन पूरा ट्राई कर रहा है टू मैच दैट पेस ऑफ मोहम्मद साला. बट ओ माई गॉड, देयर इज नो वे कि जब मोहम्मद साला इज ऑन बॉल लाइक दैट, 1-on-1 विद द गोलकीपर, मतलब सोचो पिकफोर्ड उसको सेव भी कर सकता था, बिकॉज देयर वाज नोबडी दैट मोहम्मद साला कुड हैव पास इट टू. एंड that goal, oh my god, that was brilliant from मोहम्मद साला. एक चांस मिलता है बंदे को कन्वर्ट कर देता है. ओह, टच वुड,
ही हैज़ बीन ऑन फायर, ही हैज़ ऑलवेज बीन ऑन फायर एंड दैट इज़ ऑल. बस और बात नहीं करेंगे मोहम्मद साला के बारे में, बिकॉज ये वीडियो 20-25 मिनट का चला जाएगा. फिर फुल बैक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. एंडी रॉबर्टसन हैज़ प्लेड ऑलमोस्ट 10 गेम्स इन द प्रीमियर लीग एंड उसके 4 असिस्ट हैं. ट्रेंट ने 12 गेम्स खेले हैं, 1 गोल है, वो भी सेट पीस से बहुत ही ब्रिलियंट गोल था उसका, एंड 7 असिस्ट हैं उसके. Come on, the stats, the team effort, everybody giving their 100%. I think Liverpool is playing exceptionally well. I don't know आगे सीजन में क्या होएगा, but come on, I'm allowed to enjoy a win like that in a derby match, so I'm quite happy about it. जो 1 गोल हमने कंसीड किया, क्लासिक गोल है जो आजकल हम प्रीमियर लीग में देखते हैं लिवरपूल को कंसीड करते हुए, क्योंकि इतना स्पेस मिल जाता है मिडफील्ड में, क्योंकि हमारे फुल बैक एकदम आगे चले जाते हैं, विच इज़ वाई जो हमारे सेंटर बैक्स हैं दे हैव टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड ऑल्सो. इतना हाई लाइन खेलते हैं, तो जितना स्पेस मिल जाएगा एक पेसी स्ट्राइकर को, एक पेसी फॉरवर्ड को, वेस्ट हैम ने भी हमको वैसे ही हिट किया था, ब्राइटन ने हमको वैसे हिट किया था. सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड. उसी तरीके से हमने एक गोल कंसीड किया और मुझे लग रहा था कि क्लीन शीट तो रखना बहुत डिफिकल्ट होगा. और देखो, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, बहुत ही टेंस एनवायरनमेंट था. सोचो, एक टाइम ऐसा आ गया था गेम में कि जहाँ पर प्लेयर्स बस एक दूसरे को येलो कार्ड दिलाने को लगे हुए हैं. इतने सारे सिमुलेशंस दैट एवर्टन डिड, बिना मतलब से गिरना 3-4 बार किया, उनको उसकी वजह से येलो भी मिला. टाउनसेंड को मिला येलो, ग्रे को मिला है येलो, एंड 2-3 और मिल जाने चाहिए थे. वरना यू वुड से दैट आई एम अ लिवरपूल फैन, दैट्स वन थिंग, बट देन दिस इज व्हाट happens in a match, in a derby. That's what we can expect in a match like that. But I'm quite surprised कि रेड नहीं मिला. जिस तरीके से एक मोमेंट तो ऐसे आया था, येलो, रेफरी ने पहले थियागो को येलो दिया, फिर इधर एवर्टन को येलो दिया, इधर लिवरपूल को येलो दिया. सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग इन द गेम. इमेजिन कितना टेंस गेम था कल का. तो उसमें लिवरपूल ने 4-1 विन किया है. अरे यार, जोटा के गोल के बारे में भूल गया. उसने किस तरीके से उस पेनल्टी बॉक्स में वो बॉल अपनी तरफ पुश करके रिटेन किया इजीली. वो आई वुड से कि डिफेंडर को लग ही नहीं रहा था कि जोटा उस तरीके से कुछ कर पाएगा. क्या किया जोटा ने यार. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स दैट लिवरपूल डिड, जोटा. एंड वुल्स उसको ऐसे बेच रहे थे कि वाह ले जाओ, क्या है वो. एंड लुक व्हाट इज हैपनिंग टू वुल्स. कल वुल्स का फिर से ड्रॉ हुआ, एंड लुक व्हाट इज जोटा डूइंग हियर इन लिवरपूल. आई थिंक ब्रिलियंट साइनिंग जो जोटा का रहा है, एंड आई एम सो इम्प्रेस विद द गाय. हमारे आई थिंक अभी 8 गोल्स हो गए हैं जोटा के. कल मानी का कोई गोल नहीं हुआ, बट इट्स ओके. हैंडो का बहुत अच्छा गोल था. टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, एक वाइब बहुत अच्छी आ रही. देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन द टीम अमंगस्ट फैंस एज वेल, सो इट्स क्वाइट गुड. एंड वन ऑफ द बेस्ट गेम्स आई थिंक जो अभी देखा है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी टेंस एनवायरनमेंट. डर्बीज ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे ही होते हैं. कॉन्ट्रास्टिंग थिंग इज दैट आर्सेनल वर्सेस टॉटनम का जो डर्बी था वो देखा था, एंड it just did not feel like that. Okay, I understand that performances थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है टॉटनम एंड आर्सेनल का, बट देन एकदम कॉन्ट्रास्ट में लुक एट दिस. लाइक एवर्टन का भी कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, बट दैट एटमॉस्फेयर इट वॉज वाइल्ड. इवन दो जब 4th गोल हुआ, मोस्ट ऑफ द फैंस, द एवर्टोनियंस, दे वर लीविंग द स्टेडियम, दे वर गोइंग बैक टू देयर हाउसेज. आई अंडरस्टैंड दैट इट वॉज क्वाइट लाइक समथिंग रियली वॉजंट वर्किंग आउट फॉर देम, बट चलो उन्होंने काफ़ी टाइम से एक गोल नहीं मारा था पिछले 3-4 मैचेस में, और एक मार दिया अभी, तो ठीक है. देयर इज अ लॉट दैट एवर्टन हैज़ टू इम्प्रूव ऑन, बट क्लियरली देयर इज नो डाउट, इवन दे वुड अग्री दैट मर्सीसाइड इज डेफिनेटली ब्लडी रेड. बाकी कल चेल्सी एंड वॉटफोर्ड का मैच था और चेल्सी ने कंसीड किया. देखो, इफ देयर इज वन वर्ड दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट चेल्सी इज डिफेंस. दैट्स इट. कि इतना सॉलिड डिफेंस, एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है. दे आर डूइंग सो प्रीटी वेल व्हेन इट कम्स टू इट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गोल अगेंस्ट देम, एंड वॉटफोर्ड ने उनके अगेंस्ट एक गोल निकाला है, और जिस तरीके से निकाला है, ब्रिलियंट. देखना वो जाके गोल बहुत अच्छा था. कल एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का मैच था. 2-0 ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में हो गया था इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर सिटी ऑब्वियसली. एंड आई वाज थिंकिंग क्या स्टीवन प्लीज़ थोड़ा देख लेना कि नेक्स्ट हाफ में कुछ ऐसा 4-5 लॉस नहीं चाहिए, बट 2-1 पे एंड हुआ. सेकेंड हाफ संभाल लिया, एक गोल करा भी, तो आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट जॉब. बहुत अच्छा करा है. 2-1 पे एंड होना मैच इज ओके, ठीक है, हारे हो, आई नो दैट, बट मैनचेस्टर सिटी के साथ तुम जीतने के लिए वैसे भी नहीं जा रहे थे, तो ठीक है, अच्छा रहा ओवरऑल. तो दैट इज इट, यही हुआ है अभी तक. आज आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल का मैच विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल सा फिक्सचर है ये, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते. आर्सेनल एक अच्छे रन पे है, दे आर डूइंग प्रीटी वेल नाउ, एंड व्हेन इट कम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी के अगेंस्ट ड्रॉ निकाल दिया उन्होंने. बिग टीम्स के साथ तो परफॉर्म कर लेते, चलो लिवरपूल के साथ नहीं कर पाए, बट देन इट्स ओके. क्या होने वाला है, आज विल रोनाल्डो भी बेंच, देयर विल बी अ लॉट मेनी क्वेश्चंस टू नो
कि क्या होगा, बट दिस फिक्चर इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. बट लाइक आई सेड, कुछ नहीं बता सकते व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रेडिक्शन हियर. नहीं, कुछ नहीं पता. आज मैनचेस्टर यूनाइटेड, कौन सी मैनचेस्टर यूनाइटेड उतरेगी एग्जैक्टली फील्ड में, कि क्या होने वाला है. ये उस इंटेंसिटी से आएंगे कि यार आर्सेनल इसके अगेंस्ट तो जीतना ही है, या फिर आर्सेनल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी एंड दे विल नॉट बैक डाउन. सो we are yet to see what happens. That is it from me today. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.